कांटे को खोपड़ी में फंसा के कब चरणों में बुला लें कोई पता नहीं है। और राम का अर्थ देखा जाए तो सरल बहुत है कहने में, लेकिन अर्थ कितना कठिन है। राम, इसमें 3 शब्द हैं, रा और आ और मां, तब बना है राम। अब रा का मतलब क्या है? रा है अग्नि का बीज मंत्र। रा क्या है? अग्नि का बीज मंत्र। और अग्नि कितनी गर्म होती है, कोई भी चीज हो तुरंत स्वाहा। और जो आ है ना, आ है भगवान सूर्य का मंत्र, आकृसेन रजसा वर्तमानो। और सूर्य ठंडा है कि गर्म? सूर्य भी गर्म है, अब पता चल जाएगा अगले महीना से। अब विचार करिए, सूर्य भी गर्म है, अग्नि भी गर्म है, और दोनों ही क्षण में हर किसी को भस्म करने की सामर्थ्य है। अच्छा, और दोनों ही मिल जाएं, सूर्य अग्नि दोनों आपस में दोस्ती कर लें, बोले चलो अब जलाने चल रहे हैं। अब बताओ दोनों को कितना टाइम लगेगा किसी को जलाने में? जो राम की शरण में आ जाते हैं, जो राम राम रटते हैं, बस उतना ही समय नहीं लगता है जितना कि दोनों को जलाने में किसी को सामर्थ्य समय लगे। जितनी जल्दी ये दोनों मिलके जला देंगे उतनी जल्दी भक्त के पाप भी नष्ट हो जाए। ये राम है। भरत, भा माने भक्ति, रत माने प्रेम। लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य ही राम के चरणों की सेवा है, वो है लक्ष्मण। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का अर्थ तो चौपाई के माध्यम से कुछ और निकल रहा है। जाके सुमिरन तैर रिपुन्नासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए वो है शत्रुघ्न। और शत्रुघ्न का अगर मतलब देखा जाए तो बोले जो शत्रुओं को मारे वो है शत्रुघ्न। अब बताइए, रामायण में या आपने कभी भी टीवी पीवी पे सीरियल में देखा हो, शत्रुघ्न ने कहां राक्षस मारे? कितने मारे हैं शत्रुघ्न ने? और कह रहे हैं कि जो शत्रुओं को मारे वो है शत्रुघ्न। और सच्चाई तो ये है, हमारे अवध के संत कहते हैं, असली शत्रुओं का संहार तो शत्रुघ्न ही कर पाए हैं, बाकी तो फिर राम जी से भी नहीं हुआ। बोले असली शत्रु कौन है? बोले शत्रुघ्न ने अपने अंदर के शत्रुओं को मारा, राम ने बाहरी शत्रुओं को मारा। रावण, कुंभकर्ण, गन्नाथी इनको मारा, लेकिन शत्रुघ्न ने अपने अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन सबका हनन कर दिया। इसलिए वो हैं शत्रुघ्न। इस प्रकार महाराज नामकरण हुआ। पता ही है, फिर विश्वामित्र जी को पता चलती है। याचक बन के आते हैं, असुर समूह सतावह दीनी, मैं जाचन आयो नृप लीनी। बोले यज्ञ नहीं करने देते हैं, राम लक्ष्मण को दे दो। तो महाराज को गिलानी कष्ट हुआ। बोले चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में तो ये मिले वो भी तुम ले जाओ। और वैसे तो मोह सब सुत मोह प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। मेरे प्राण ले जाओ, दे दूंगा, सब कुछ ले जाओ। लेकिन दशरथ जी ने एक बात और कही, गुरुजी आपको मारी सुबाहु से ही तो भय है, मैं चल रहा हूं, क्या मुझ में ताकत नहीं है? इतना बूढ़ा नहीं हो गया अभी, चलो। तो गुरुजी क्या कहते हैं? बोले मुझे मालूम है कि आप उन्हें मार दोगे। अब यहाँ देखो, अगर गुरुजी को यही कराना था कि इन्हीं को मारना है, तो जब महाराज दशरथ कह रहे हम चल रहे हैं, उन्हें मरवाना ही नहीं था। राम लक्ष्मण को ही क्यों चाह रहे हैं? दशरथ जी ने कहा हम चल रहे हैं, हम मारेंगे। तो विश्वामित्र जी कहते हैं सुनो महाराज, हम जानते हैं कि आप उन्हें मार सकते हैं, लेकिन हमें मरवाना नहीं है, क्योंकि आप अगर उन्हें मारेंगे तो वो मर जाएंगे, लेकिन राम मारेंगे तो वो मरेंगे नहीं, वो तर जाएंगे। हमें तरवाना है, हमें मरवाना नहीं है। क्योंकि विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र है साधु, वो है एक संत, और संत किसी को मारता नहीं है, संत हमेशा तारता है। इसलिए साथ में भेजा। जंगल से जा रहे थे, ताड़का का उद्धार कराया, यज्ञ की रक्षा कराई। अहिल्या पर कृपा करते हुए प्रभु फिर जनकपुर में पहुंचते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, ये तो राम कथा भी या 1.5 अध्याय में मात्र आई, हमने तो फिर भी बहुत ज्यादा सुना दिया।
सुखदेव भगवान ने तो सीधी सीधी ऐसे सुना दी, महाराज दशरथ थे, 3 रानी थी, 4 बेटे हुए थे, ये नाम पड़े हैं, और बस महाराज इस तरीके से वनवास होते हुए प्रणाम कर लिया उन्होंने दूर से। हमें तो मौका मिल गया इसलिए हमने थोड़ा सा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैं क्या लेना देना, मौका मिल जाए तो इधर भी सरक जाए, मौका मिल जाए तो इधर भी सरक जाए। इस प्रकार से महाराज भगवान का फिर वहां जाके विवाह प्रकरण आप जानते ही हैं। आइए राम जी के चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि हमें कन्हैया परेशान कर रहे हैं। बोले 4 दिन से खूब घुमा रहे हो, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि अब 2 दिन जो शेष हैं वो कन्हैया की लीला में ही जाने हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अरे अलवेले राम मेरे निर्वेले राम, अलवेले राम मेरे मतवाले राम। हाँ अलवेले राम मेरे निर्वेले राम, अलवेले राम मेरे निर्वेले राम। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, लंबे सफर में लंबे सफर में लंबे सफर में लंबे सफर में। हाँ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हराम, मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी रजा में मैंने कर ली है राजी। हाँ तेरी रजा में मैंने कर ली है राजी, तेरी रजा में मैंने कर ली है राजी। अब दे दो सजाया इनाम, अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलवेले राम 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 मेरे अलवेले राम। बोले रामचंद्र भगवान का बहाना, धनुष टूटने का बहाना,
फिर इसका बहाना, फिर उसका बहाना। क्यों? बोले कैसे भी राम के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, बहाना चाहिए। जो भगवान कन्हैया माखन की इतनी चोरी नहीं करते थे जितना उल्हाना देने जाते थे। इन्हें बहाना चाहिए। क्यों चाहिए? बोले जिस दिन कन्हैया के दर्शन न हो में न, जिस दिन न मिले, तो वो चोरी का ही बहाना बना के घर में पहुंच जाए। देख बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखिन से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना। बहाना बना के कोई ना कोई पहुंच ही जाए। और क्यों ना, तभी तो भगवान की प्राप्ति। हम अगर कुछ न कर सकें तो जो नौमी भक्ति है ना, नवम सरल सब छल सन हीना, मम भरोस ही हर सन दीना, सरल हो जाए। कुछ नहीं कर सकते तो सरल हो जाए। किसी के सामने महाराज कितने भी टेढ़े बने, लेकिन ठाकुर जी के सामने जामे तो वहां टेढ़ापन अलग रखते, वहां सीधे हो जाए। क्योंकि यहाँ टेढ़ापन नहीं चलेगा, यहाँ सरलता चाहिए। देखिए दो बहनें, एक चंपा एक चंचला, और इतनी दोनों सरल थी, इतनी दोनों सरल। काम क्या था? मटकी में माखन ले जाकर के माखन को बेचती हैं। सरल इतनी है। एक दिन यमुना जी के किनारे से निकल रही थी तो चंपा और चंचला आपस में बातें करने लगी। बहन का हमारो जीवन ऐसे ही चलो जाएगा, बस जिंदगी जाई में जाएगी कि बस माखन ही बेचे। बोले मतलब? बोले का कबू भगवान की कृपा हम पे होगी कि ना होगी? चंचला कहने लगी, चंपा बहन हम पे भगवान काहे को कृपा करेंगे, हम पे काहे को रिझेंगे? बोले भगवान तो इन पे ब्राह्मणों पे ज्यादा कृपा करते हैं, इन महात्माओं पे ज्यादा कृपा करते हैं। बोले क्यों? बोले ये ज्यादा भजन करते हैं इसलिए। ध्यान से सुनना। एक दिन चंपा के मन में विचार आया, चंचला कैसे भी करके क्या हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? तो बोले हो तो जाएंगे। अब देखो सरल कितनी है, आपस में विचार करने लगी। बोले भगवान मिल तो जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ? बोले मिलेंगे किसी महात्मा के पास। इतनी सरल है तो बोले महात्मा की तलाश करो ना, शायद महात्मा जी मिल जाएं तो हमें भगवान मिल जाएं। और दोनों बिचारी जा रही थी, संयोग ऐसा बना कि सामने से एक महात्मा जी आ ही गए झोली टांग के। फिर सुनना ध्यान से, फिर आपको एक नई कथा सुना रहा हूं। रोज प्रयास कर रहा हूं एक नई कथा का। और सामने से जब महात्मा जी आए तो झोली टंगी थी। चंचला ने कहा बहन महात्मा आ रहा है, सरल बहुत है। बोले आ तो रहा है बहन। तो बोले भगवान कहाँ है? बोले कंधा पे झोली टंगी है तो झोली में ही रखे होंगे। अब समझो कितनी सरल है। कंधा पे झोली है तो झोली में ही भगवान होंगे। इधर महात्मा जी यमुना जी पे आए, उन्होंने झोली रख दी। बोले अपने नित्य क्रिया में लग गए, स्नान ध्यान के लिए, सोच क्रिया के लिए चले गए। चंपा ने कहा बहन मौका अच्छा है, जब तक बाबा आवे तब तक भगवान से मिल लो, तब तक भगवान से मिल लो, नहीं देना देखन देखो फिर। और क्या किया दोनों ने? अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने, झोरी से झपट रघुराज कूनकारो। जैसे झोली खोल के देखी, बामे एक बड़ो सा डिब्बा दिखाई दिया। चंपा ने कही बहन जरूर जाई में होंगे, मैंने देखी है, कई लोगों ने सुनी है, ये लोग भगवान को रखे तो काउ डिब्बा में बंद करके ही रखे। हाँ जाई डिब्बा में होंगे। डिब्बा खोल के देखो महाराज, बामे एक रेशम को रूमाल हटायो तो फिर एक और रूमाल, और बामे जैसे ही देखो तो राम लला दिखाई दिए। जैसे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होती है, ऐसी रामलला की भी होती है, हाथ में लड्डू लेके। अवसर सुनसान पाए देवी चंचल ने, झोली से झपट रघुराज कूनकारो है।
एक बाल रूप बिन मोल ही बिकाए देत, ही बार बार अवदेश के दुलारे हैं। डिब्बा में से निकाल ले बेचारी ने, कबू वो गले से लगावे तो चंपा कहवे बहन ने महुआ लगा देने के, महुआ तो मिलने दे भगवान से। कबू चंचला लगावे, कबू चंपा लगावे। प्रभु के कर कमल पर, प्रभु के कर कमल पंकज बिलोक वक्र, त्रिवित चंचल होए बचन ये उचारो है। और झोरी माह राख राख कोमल श्री राम जू के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े कर डारे। देखो कितनी सरल है। जो रामलला को देखा तो सरल इतनी है, उन्हें लगो पहली बार भगवान देखे तो भगवान सीधे होते होंगे, लेकिन लड्डू गोपाल जी जैसी प्रतिमा वो टेढ़े मेढ़े चंचला कहने लगी। देख लो झोरी माह राख राख कोमल श्री राम जी के, हाथ पांव निगुरे ने टेढ़े कर डारे हैं। जब महात्मा ने डिब्बा में राम जी बंद कर ले तो बेचारे वहीं के वहीं डिब्बा में इकट्ठे भय भय बैठे रहे। न जाने कै साल से बैठे रहे होंगे, सो टेढ़े मेढ़े हाथ पांव और रह गए बेचारे के, टेढ़े मेढ़े हाथ पांव हो गए। दया आ गई दोनों को। ध्यान से सुनना। चंचला कहने लगी बहन कुछ करो, अब बेचारी हाथ पैर उनके सीधे करें, अब कोई सीधे हो जाए। सरल कितनी है। चंचला कहने लगी चंपा हमने सुनी है कि कुछ बड़े बूढ़े जे बतावे अगर काऊ के हाथ पांव सीधे न हो में न तो घी तेल की मालिश कर दी जावे तो वे सीधे है जावे। और हमारे पास तो मटकी में माखन है ना, तो माखन की मालिश कर दो शायद बेचारे को काम बन जावे। आहा क्या सरलता है। भगवान कहते मैं यही तो देखता हूँ, मैं इसी पे तो जीता हूँ, तुम करने का प्रयास करो। और क्या किया, दोनों ने उस मटकी में से माखन लिया, माखन की मालिश करी। दोनों ने माखन की मालिश करी, जब होए भाव विभोर, हाथ पांव तो कर दिए, तब सूधे राज किशोर। जो मालिश की माखन की करी, दोनों राम जी ने हाथ पर सीधे और कर दिए। बोले लो करो। क्यों कर दिए? चंचला और चंपा तुम टेढ़ी नहीं हो, तुम सीधी हो। और जब मेरा भक्त मेरे सामने सीधा बन के आता है तो मैं भी फिर सीधा ही हो जाता हूँ, फिर टेढ़ा नहीं रहता। और जो राम जी ने ऐसा चमत्कार किया, दोनों की आंखों से आंसू आ गए। वाह राम जी। तब तक क्या हुआ महाराज, समय हो गया, बाबा जी आ गए। चंचला ने कहा बहन आ गए हो, जल्दी रख दे जैसे रख के वैसे, हाँ नहीं तो मारेगो, डांटेगो, फटकारेगो। अब डिब्बा तो छोटा था, तब से तो वहां में इकट्ठे बैठे, अब हाथ में सूदे है गए महाराज। पहले निकरना रहे, अब वहां में घुसना रहे। चंचला ने कही ले और कर ले मालिश, अब तो जिजा में बैठे ही ना रहे, अब तो बाबा वैसे ही मारेगो। खूब प्रयास करें, अरे राम जी जैसे थे तुम वैसे ही हो जाओ। राम जी कह रहे हैं मैं दुनिया के सामने वैसा हो सकता हूँ, अब तुम्हारे सामने वैसा नहीं होगा जैसा था। तुम जैसी हो अब मैं भी वैसा ही रहूंगा। महात्मा निहाय, झोली अलग, डिब्बा अलग, रूमाल अलग, राम लला हाथ पैर सीधे। महात्मा कुछ बोल नहीं पाए, तब तक तो दोनों बोलने लगे। तुम संत हो? हमने तो सुना है संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय कोमल जैसा माखन जैसा होता है। तुमको दया नहीं आई, तुमने भगवान को डिब्बा में बंद कर लिया। अरे निगुरे तो हे दया नहीं आई, निगुरे तो हे दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले, जाने का पीर पराई, निगुरे तो ये दया नहीं आई। तुमने कभी दूसरों के दुख को देखा है? तुम्हें कभी ये लगा तुम्हें डिब्बा में बंद कर दिया जाए तो क्या हालत होगी? और यही नहीं, जाने कब सो
जा डिब्बा में। सही सही बताना आज। जाने कब सो जा डिब्बा में, राखे शिशु रघुराई, निगुरे तो हे दया नहीं आई। कितने सालों से बंद कर दिए इसमें। कभी तुम्हें दिल नहीं पसीजा, कभी इनकी याद नहीं आई, कभी तड़प महसूस नहीं हुई। आहा, दोनों गुस्सा करने लगी। अंग अंग की वक्र बाबरे असमत कौन रिसाई, तेने जा डिब्बा में रख रख के राम लला सब टेढ़े मेढ़े कर दिए और बने फिरते हो। आज जब संत भगवान ने ये चमत्कार देखा, उन दोनों के चरणों पे गिर गए। भक्ति तो तुम्हारी सार्थक है, हमारी क्या है। हम 3-3 बार संध्या करी, कथा पढ़ी, ये किया, यज्ञ किया, लेकिन कभी राम जी का एहसास नहीं हुआ। और तुमने 2 मिनट में ऐसी कृपा पाली, तो हम तो तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम दोनों मिल गई हैं तो अब समझ लिया कि राम जी भी मिल जाएंगे, क्योंकि यही है नमम सरल सब छल सन हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। इसलिए मैं कहता हूं, हम कुछ न कर पाए लेकिन भगवान के सामने सरल हो जाए। हर जगह बेईमानी करे आओ, कोई परेशानी, लेकिन भगवान को तो छोड़ो महाराज, वहां भी चल रही है, वहां भी नहीं मानना है। लड्डू गोपाल को रखना बढ़िया बात है। पहले तो लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन अब तो जहां जहां जाओ महाराज, घर घर में है तो बड़ा खुशी और प्रसन्नता होती है। चलो जागृति है। लेकिन एक बात बताऊं, लड्डू गोपाल की सेवा कठिन भी है और सबसे ज्यादा सरल भी है। आप इन्हें अगर भगवान मान के सेवा करोगे तो ये कृपा नहीं करेंगे, न जाने कैसा ले जाए महाराज कृपा करवे में। और इन्हें अपना बालक समझ के अगर तुमने इनसे प्रेम करो तो तब तुम देखो इनकी कृपा। और बालक की तड़प क्या होती है? माँ वो होती है, छोटा बालक कितनी बार उसका ध्यान रखती है कि दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, भूखा है, कैसा है। लेकिन वही तड़प फिर लड्डू गोपाल जी के लिए भी होनी चाहिए। ये नहीं कि ले तो आए अलमारी में, फिर भगवान बना के बिठा दिया। सुबह हो गई जय जगदीश हरे, एक बात शाम को हो गई, बाकी तो जय सिया राम, फिर तो भगवान ही ठीक है। हाँ, ये लड्डू गोपाल जी का वात्सल्य की प्रतिमा है। वात्सल्य यानी बच्चे। इसलिए बोली गोविंद।